अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं, मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आज मैं आप लोगों के साथ रेसिपी शेयर कर रही हूँ बिहारी कीमा की। तो अभी हम सबसे पहले ये मैंने चॉपर रखा हुआ है और ये देखें, ये है पुदीना और ये लहसुन है और ये है अदरक और ये सब्ज़ मिर्चें। तो ये 3 सब्ज़ मिर्चें हैं जो मैंने काट ली हैं। ये अदरक जो है एक 1.5 इंच का टुकड़ा है, उसको काट लिया छोटा छोटा। ये लहसुन की एक पूरी वो गट्ठी है, वो मैंने छील ली है। और ये मैंने पुदीना 1 मुट्ठी ले लिया है। इन सब को हम जो है इसमें चॉपर में डाल के तो पीस लेंगे। तो ये और ये सब मैंने डाल लिया। तो अब हम इनको पीस लेंगे। थोड़ा सा इसके अंदर मैं पानी डालूंगी। थोड़ा सा मैंने पानी डाला और अब जो है मैं इसको पीस लूँगी। जी, तो ये देखें मैंने पीस लिया है। ये मैंने लहसुन और अदरक और सब्ज़ मिर्च और पुदीना ये मैंने पीस लिए हैं। और ये देखें, ये है प्याज। ये मैंने हाफ़ जो है ना, छोटा वाला एक ले लें, उसको कट करके मैंने ब्राउन करके पीस लिया है, छोटा छोटा बारीक कर लिया। और ये है नमक 1 टेबल स्पून है। ये हाफ़ टेबल स्पून जो है वो ब्लैक पेपर है और मोटी कुटी हुई मैंने रखी हुई है। और ये है जी लाल मिर्च जो है मोटी कुटी हुई, ये 1 टेबल स्पून है। हाफ़ टेबल स्पून हल्दी है और 1 टेबल स्पून जो है वो खुश्क धनिया है कुटा हुआ। तो ये देखें जी, ये है मेरे सारे मसाले जो मैंने खुश्क वाले रेडी करके रखे हुए हैं। और ये जो मैंने पुदीना, सब्ज़ मिर्च और लहसुन और अदरक ये मैंने पीस के रखे हुए हैं सारे। और ये है मेरे पास 1 कप जो है वो दही है। तो इसको जो है मैंने मतलब आप कभी भी ऐसे ही दही को मत डाला करें, उसको पहले अच्छे तरीके से जो है ना फेंट लिया करें, इस तरह करके इसके लम्स ख़त्म हो जाए फिर डालें। और ये है मेरे पास कीमा जो है वो 1 kg है। 1 kg कीमा है मेरे पास। ये दही है और ये हैं मेरे मसाले। तो अब हम स्टार्ट करते हैं इसको मैरिनेट करना। और अब मैं आपको बताती हूँ कि मैंने कीमे को कैसे मैरिनेट करना है। तो सबसे पहले इसके अंदर ये जो हमने हरा मसाला बना के रखा हुआ था, लहसुन, अदरक, पुदीना और इसके अंदर सब्ज़ मिर्च, पहले मैं ये हरा मसाला डाल दूँगी सारा। जी, तो हरा मसाला मैंने डाल लिया सारा। उसके बाद अभी मैं इसके अंदर ये जो मैंने प्याज ब्राउन करके पीस के रखा हुआ है ये हम डाल देंगे। ये भी ऐड कर लिया। इसके बाद है ये नमक और ये जो है, उसके बाद नमक और ये ब्लैक पेपर है जो ये हम डाल लेंगे इसके अंदर। ये डाल लिया। इसके बाद ये लाल मिर्च है मोटी की पिसी हुई, दड़ा मिर्च है और ये खुश्क धनिया है 1 टेबल स्पून और ये हाफ़ टेबल स्पून हल्दी है। अब हम इसको ऐड कर लेंगे इसके अंदर। जी, तो ये सारे मैंने खुश्क मसाले इसमें ऐड कर लिए। और
इसको इधर शिफ्ट कर देते हैं। उन सबको अब हम मिक्स कर लेंगे, और अगर हाथ की मदद से मिक्स करें तो ज़्यादा बेस्ट है। और जो दही है ना, इसको भी हम डाल देंगे साथ। आप अपने टेस्ट के मुताबिक मिर्चें और नमक कम ज़्यादा कर सकते हैं, क्योंकि बाज़ लोग ज़्यादा खाते हैं, बाज़ लोग कम इस्तेमाल करते हैं। हम लोग तो कम मिर्चें इस्तेमाल करते हैं, इसलिए मैं कम डालती हूँ। तो जो लोग ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं वो ज़्यादा डाल सकते हैं। ये मैंने सारा डाल दिया। तो ये जी दही मैंने डाल दिया। ये दही डल गया। अब इसको हम अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। सारे मसालों को अच्छे तरीके से मैरिनेट कर लेंगे, ताकि सारे मसाले इसके अंदर से ही रच बस जाए। अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे हम इनको। ये है मेरे पास गोश्त लाने का पाउडर पपीते का, थोड़ा सा हम ये इसके अंदर ऐड कर लेंगे। ये मैंने हाफ़ टी स्पून जो है ना वो ऐड किया, ज़्यादा नहीं करना। तो हाफ़ टी स्पून मैंने ये ऐड कर लिया। अब हम इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे इसके अंदर। जी, तो ये सब मैंने मिक्स कर लिया। सारा मसाला अच्छे तरीके से मिक्स हो गया इसके साथ। और इसको अब हम कवर करके 2 घंटे के लिए रख देंगे। 3 घंटे भी आप रख सकते हैं, 2 भी रख सकते हैं, जितना टाइम आपके पास हो आप इसको रख सकते हैं। जी, तो ये मैंने अच्छी तरह कवर कर लिया है। और इसको अब हम फ्रिज में मैं 2 घंटों के लिए रख दूँगी, और फिर उसके बाद हम बनाएंगे। अभी फ़िलहाल 2 घंटों के लिए हम इसको मैरिनेट करके फ्रिज में, फ्रीज़र में नहीं रखना है, नीचे फ्रिज में रख देना है। तो ये अब हम 2 घंटे के लिए रख देते हैं। जी, तो वेलकम बैक। 2 घंटे हो गए कीमे को मैरिनेट किए हुए, 2 घंटे गुजर चुके हैं। और अब हम जो है सबसे पहले प्याज कट कर लेंगे। बहुत बड़े बड़े नहीं कटेंगे, थोड़े जो है वो छोटे साइज़ के, ऑमलेट साइज़ से थोड़े से बड़े कर लेंगे हम। और जल्दी से हम प्याज कट कर लेते हैं। इसी तरह सारे काट लेके जी, तो ये प्याज मैंने कट कर लिए हैं। और ऑयल के अंदर ये देखें मैंने ऑयल डाल लिया है। और ऑयल हम लोग सरसों का इस्तेमाल करते हैं। सरसों के तेल के अंदर मैंने जो है एक मोटी इलायची डाली हुई है, और थोड़ी सी कलौंजी डाली हुई है, थोड़ा सा अजवाइन डाली है चुटकी भर, और चुटकी भर जो है ना इसमें मैंने सफ़ेद ज़ीरा डाला हुआ है। तो चूल्हा मैंने जला दिया। अब ये गर्म हो चुका है, इसके अंदर हम प्याज ऐड कर लेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें ऐड कर लेते हैं प्याज।
इसको हम थोड़ी देर पका लेंगे। प्याज को थोड़ी देर हम सौते कर लेंगे, बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करेंगे। और ये देखें कीमा मैं ले आई हूँ। कीमा मेरा 2 घंटे मैरिनेट हो चुका है और थोड़े से अभी प्याज हो जाएंगे तो फिर हम बाकी काम करते हैं। जी तो प्याज मेरे हो चुके हैं और अब मैं इसके अंदर कीमा ऐड करती हूँ। प्याज बिल्कुल लाइट करने हैं, बहुत डार्क नहीं करने, लाइट सा कलर हो, बहुत लाइट गोल्डन, बहुत डार्क नहीं। बिस्मिल्लाह। जी तो इसमें मैंने अब डाल दिया, प्याज लाइट कलर के हुए, बहुत लाइट से। तो अब मैंने इसके अंदर कीमा डाल दिया। तो ये मैं अच्छे तरीके से मैंने मिक्स कर दिया और कीमा जो है वो अब अपने और दही के पानी में, ये देखें कितना खूबसूरत कलर आया। और इसके अंदर अब कुछ डालने की ज़रूरत नहीं है और ये कीमा अब अपने और दही के पानी में गल जाएगा। इसको हम आधे घंटे के लिए बंद कर देते हैं। बीच में हम बार बार चमचा चलाते रहेंगे, इसको देखते रहेंगे। और आंच जो है ना वो मैंने थोड़ी स्लो, बहुत स्लो भी नहीं है और बहुत ज़्यादा जो है ना हाई भी फ्लेम नहीं है, मैंने मीडियम फ्लेम में इसको अब रख दिए। तो थोड़ा सा फिर जब पकने लग जाएगा थोड़ा सा स्लो कर दूंगी। तो अब मैं आधे घंटे के बाद मिलती हूँ और बीच में मैं इसको चमचा चलाती रहूँगी, ठीक है जी। तो ये मेरा इसका पानी खुश्क हो गया, मैंने बुनाई कर ली कीमे की और देखें कितना ज़बरदस्त तैयार हो गया है, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है और इसकी मैंने अच्छे तरीके से बुनाई कर ली है। तो अब जो है इसको हम ये फॉइल शीट रखेंगे, इसके अंदर हम फॉइल शीट रखेंगे। कोयला जो है मैंने वो रखा हुआ है, ये इधर मैंने फॉइल शीट रखी है, उसके ऊपर मैंने रख दी है जी कोयला और इसके अंदर ऑयल, इसके अंदर हमने डाला थोड़ा सा जो है ना, ये हमने ये साइडों पे गरम मसाला डाला, होममेड गरम मसाला मैंने खुद घर में तैयार किया हुआ है। तो थोड़ा थोड़ा ये डालेंगे ताकि सारों की खुशबू आ जाए। और एक हाथ से आपने ढक्कन उठा लेना है और एक हाथ से जो है ऑयल डालना है, ऑयल डाल के इसको बंद कर देना है। इसको हम 2 मिनट के लिए दम पे रखेंगे तो ये इसकी स्मोक सारा इसके अंदर टेस्ट आ जाएगा, फिर हम खोलते हैं जी। तो ये दम लग गया, स्मोक भी दे दिया हमने, कोयले का स्मोक दे दिया। इसको अब हम निकाल लेंगे और जो है इसको मिक्स कर लेंगे गरम मसाले को अच्छी तरीके से बीच में, और स्मोक दे के 5-1 मिनट हमने दम दे दिया है। अब दम खोला है
तो देखें जी, ये बेहतरीन तैयार हो गया। गरम मसाला अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे हम। बहुत ज़बरदस्त खुशबू आ रही है, बहुत अच्छा बना, टेस्टफुल। अब हम इसको निकाल लेंगे। जी, तो ये हम ऊपर से थोड़ा सा डेकोरेट कर लेंगे, अदरक डाल लेंगे, अदरक को बारीक काट के डाल लिया। और ये है हरी मिर्च, थोड़ी सी हम हरी मिर्च डाल लेंगे। और ये है जी लेमन, हरी मिर्च, लेमन और अदरक से हम इसको थोड़ा सा डेकोरेट कर लेंगे। और ये है हमारा बिहारी कीमा की फ़ाइनल लुक। जी, तो ये हमारे बिहारी कीमा की फ़ाइनल लुक तैयार हो गया है, बहुत अच्छा, बहुत टेस्टफुल। और अब आप अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अपनी फ्रेंड्स और फैमिली में जो है सबको बताएं और शेयर भी कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा। और ये है मेरे बिहारी कीमा की रेसिपी। अब मैं इजाज़त चाहती हूँ आपसे। ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह।